जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम केमिकल सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक, जो लगभग टॉप से 50% डाउन है। केमिकल, दो तरह के केमिकल का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, एसेंशियल केमिकल और दूसरा स्पेशल केमिकल। तो उसका बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। डिटेल से स्टेप बाय स्टेप उसको चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तत्व चिंतन, SRF, राजरत्न ग्लोबल बायर, लेटेंट व्यू है जो AI सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक है। आप इन स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, एक्यूमुलेट करना चाहते हो, तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि अपने को कब और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। AI सेक्टर का और IT सेक्टर का बहुत ही शानदार बिजनेस मॉडल है, उसके बारे में भी आप जाके देख सकते हो। तो दोस्तों अब चलते हैं अपन टेक्निकल चार्ट पे। ये लक्ष्मी ऑर्गेनिक का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। सबसे पहले अपन देखते हैं कि इसका ट्रेंड कौन सा चल रहा है। ट्रेंड की बात करें तो देखिए ट्रेंड इसका डाउन ट्रेंड चल रहा है दोस्तों। हर एक बार अपन बात करते हैं कि ट्रेंड को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। एक टॉप ले लेते हैं, एक बॉटम ले लेते हैं, नीचे वाला टॉप, लोअर टॉप, लोअर टॉप, लोअर टॉप, लोअर टॉप, लोअर टॉप और लोअर बॉटम, इस तरह से। तो टेक्निकल चार्ट में अगर डाउन ट्रेंड हो तो यहाँ पर अपने को लोअर टॉप, लोअर बॉटम पैटर्न मिलते हैं। अब ट्रेंड की बात करें तो अब ट्रेंड में ध्यान दीजिए, इसके मार्केट में लिस्टेड कब हुआ था? अप्रैल 21 में मार्केट में लिस्टेड हुआ था। उसके बाद में देखो, कोई भी बिजनेस होगा तो वो लंबी यात्रा, मतलब लंबा धीरे धीरे इस तरह से बढ़ेगा। तो ये मान के चलो कि धीरे धीरे बढ़ रहा है तो 45 डिग्री के एंगल के हिसाब से जा रहा है, तो वो लंबी यात्रा करेगा। और ये मान के चलो अगर एक दो मूवमेंट की इस तरह से जा रहा है ऊपर, तो ये मान के चलो वो नीचे जल्दी आ जाएगा। ये साइकोलॉजी पॉइंट होता है, आप जाके कहीं भी देख लीजिए कोई से भी स्टॉक में। अगर इस तरह से बार बार अपर सर्किट लग रहे हैं तो वो नीचे जरूर आ जाएगा। और जिस तरह से ये नॉर्मली इस तरह से स्टॉक चलते हैं, ये इस तरह से जाते हैं तो वो लंबी यात्रा करते हैं, वो अच्छा रिटर्न देते हैं। ये चीज़ आप ध्यान दीजिए। तो इसमें अगर बात करें डाउन ट्रेंड की, अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी की, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी देखो एक बार भी इससे अपने लोअर टॉप पैटर्न को ब्रेकआउट नहीं किया। एक बार यहां पर किया था ब्रेकआउट, लेकिन यहीं सेलिंग TRCP दे दिया था। कौन सा सेलिंग TRCP? देखो कौन सा है, शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो यहां पर अब अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो मैं इन लेवल पे ब्रेकआउट, पुलबैक पैटर्न, बाइंग TRCP मिलेगा तब इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अदरवाइज अभी तक इसमें कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनी है। प्राइस लगभग 315 को अगर ब्रेकआउट करता है तब इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी दोस्तों। रियल में बाइंग अपॉर्चुनिटी तभी बनेगी। अदरवाइज कहीं मेजर सपोर्ट के पास में आप इस लेवल पे आप बाइंग करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर रिस्क थोड़ा रहता है कि यहाँ पर अपने को एक जिस तरह से स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो इसमें, इस लेवल पे आए तो यहाँ पर इस लेवल। अब अगर जो मतलब कि एक रिस्क लेना चाहते हैं कि उसमें एक अच्छा प्रॉफिट, ज़्यादा प्रॉफिट लेना चाहते हैं या किस तरह से, तो जो ये लेवल है, ये लेवल डिस्कस मतलब 220 के लगभग 100 पॉइंट का डिफरेंस चलेगा। 220 हो गया और वो 315 मतलब 320 मान लीजिए। तो इन लेवल पे, इस लेवल पे आपको केवल स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। इन पे आता है कोई बाइंग TRCP मिलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हो। इन पे इसको ब्रेकआउट के बाद में पुलबैक पैटर्न आता है तब इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी करते हो। दो लेवल है, दोनों लेवल पे ही बाइंग करनी है, अदरवाइज इसमें कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी इस लेवल पे, ये लेवल बचे हुए हैं, इस लेवल पे कोई भी, एक सेकेंड, इस लेवल पे और इस लेवल पे कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही है दोस्तों। ठीक है, इसमें एक ट्रायंगल पैटर्न भी बन रहा है। किस तरह से ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है उसको भी देख लेते हैं, और फिर थोड़ा सी बिजनेस मॉडल को देखेंगे कि किस तरह से। देखिए ट्रायंगल पैटर्न किस तरह से बन रहा है। ये ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है इसका। एक तो इस तरह से आ सकता है, ये देखो 90 डिग्री का एंगल बना के इस तरह से आ सकता है। तो इस ट्रायंगल पैटर्न को जब भी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा, पुलबैक पैटर्न आएगा, बाइंग TRCP मिलेगा तब इसमें। अदरवाइज इस लेवल पे मेजर सपोर्ट के पास में कोई बाइंग TRCP मिलता है तब इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। अब थोड़ा सी इसका एक बार में बिजनेस मॉडल देख लेते हैं किस तरह से इसका बिजनेस मॉडल है। देखिए इसकी साइट पे चलते हैं। साइट पे इसकी बिजनेस मॉडल की बात की जाए तो दोस्तों इसका अगर इसका 130 कंट्रीज में इसका बिजनेस मॉडल है। किस तरह का बिजनेस मॉडल है? देखिए दो तरह के केमिकल का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, एक तो एसेंशियल, एक दूसरा होता है स्पेशलिस्ट केमिकल। तो एसेंशियल में कौन कौन से आते हैं इस तरह के, देखिए स्पेशल में एसेंशियल में जो लाइफ अपने जुड़े हुए रहते हैं, ये देखिए किसमें, एक तो लाइफ साइंस से रिलेटेड
क्रॉप्स जो फसलें आती है उससे रिलेटेड, पेंटिंग कोटिंग इंक से रिलेटेड, पेंट सेक्टर में यूज में किए जाते हैं उससे, इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट जो स्पेशल केमिकल होता है, सोलवेंट एप्लीकेशन जो सोल्व किया जाता है कई चीज़ों का, जिस तरह से लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री ऊपर ब्रॉड देखो इसमें क्या है, स्पेशली इंग्रेडिएंट सोलवेंट कैटरिंग टू डाइवर एंड मार्केट इस सेक्टर लाइक द फार्मास्यूटिकल, एग्रोकेमिकल, फूड पैकेजिंग, पिगमेंट और कोटिंग, इन सेक्टर में अपने को इसका केमिकल का यूज किया जाता है। आप देख सकते हो फार्मा में, एक सेकंड ये क्या हो गया, हाँ फार्मा में, बाद में एग्रोकेमिकल में, फूड में पैकिंग करते हैं, पिगमेंट और कोटिंग में, इस सेक्टर में इसका केमिकल का यूज में किया जाता है। अब इसकी बात करें तो ये 30 कंट्रीज़ में इसका 30 कंट्रीज़ में इसका बिजनेस मॉडल है, 11 ऑफिस यहाँ पर इंडिया में इसके। तो बिजनेस मॉडल की बात करें तो इसमें ये कंपनी स्थापना 1989 में इसकी कंपनी की स्थापना हुई थी। इसका एक स्मॉल कैप कंपनी देखते हैं किस तरह से 7,572 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करें 275 है, हाई गया इसका 321, लो गया इसका 220, स्टॉक पी है इसका 75 है, और इसका बाद में देख सकते हो कि इसकी फेस वैल्यू 2 है। अब इसका सेक्टर की बात करें दूसरी तो देखिए पिडिलाइट भी है, एसआरएफ हमने डिस्कस किया था, इसमें भी एक नीचे की तरफ आ सकता है, लिंडे, दीपक नाइट्राइट, टाटा केमिकल, गोदरेज इंडस्ट्रीज, ये लक्ष्मी ऑर्गेनिक, ये स्मॉल कैप की कंपनी है। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो किस तरह से क्वार्टरली रिजल्ट आया है इसका अपन देखेंगे, सेल देखेंगे। देखो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सेल, एक्सपेंडिचर और नेट प्रॉफिट। तो सेल कितनी हुई है मार्च की, देखो 333, बाद में 733 है, बाद में 729 है, बाद में 652 है। तो ये इसका एक्सपेंडिचर मतलब सेल इसकी कम हुई है। एक्सपेंडिचर की बात करें तो 672 है, बाद में 652 है, बाद में 613 है, ये इसका एक्सपेंडिचर आ गया। इसका बाद में अपन नेट प्रॉफिट देखेंगे। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 24 है, बाद में 38 है, बाद में 11 करोड़ है। तो इसका देखो अब की बार तो इसका डिक्रीज बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गया था। अदर इनकम भी इसमें बड़ी है, 8 करोड़ का अदर इनकम आ गया, नहीं तो इसका और ज़्यादा दिक्कत हो जाती। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि इसका ये क्या है, इसमें प्रॉफिट, हाँ तो ये इसमें टैक्स भी इसको अब थोड़ा टैक्स ज़्यादा देना पड़ गया, इस वजह से भी इसका थोड़ा सी डिक्रीज हो गया, और इसका पहले भी डिक्रीज तो दिख रहा है इसमें सेल में, एक्सपेंडिचर में, दोनों में। अब इसकी बात करें अपन बैलेंस शीट की बात करते हैं। बैलेंस शीट की बात करें तो देखिए इक्विटी कैपिटल कितना 53 करोड़ का है, रिजर्व इसके खजाने में कितना क्या है 1406 है, बाद में बोरोइंग कर्जा इसका कोई ज़्यादा नहीं है, देखो 168 है। तो और अदर लायबिलिटीज़ की बात करें तो ये इतने 2176 है। बाद में बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर के पास में होल्डिंग देखो बहुत ही अच्छी होल्डिंग है, 73% प्रमोटर होल्डिंग है। एफआईज और डीआईज की होल्डिंग बहुत कम है। पब्लिक के पास में भरी पड़ी है, देख सकते हो 25% की पब्लिक के पास में होल्डिंग है। और नंबर ऑफ शेयर होल्डर कितने लोगों ने इनमें इन्वेस्ट कर रखा है 4,52,292 है, इसका लोगों ने इनमें इन्वेस्ट कर रखा है। अब वापस इसमें अपन टेक्निकल चार्ट पर चलते हैं। तो टेक्निकल चार्ट में हमने देख लिया फंडामेंटल ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट इसके डाउन आए, ये बिजनेस मॉडल ठीक है इसका, ठीक है, लेकिन फंडामेंटल में क्वार्टरली रिजल्ट डिक्रीज आया, तो कहीं हो सकता है कि इस लेवल पे कहीं मिले अपने को, क्योंकि फंडामेंटल जिस तरह से डाउन आए तो ये देख मतलब क्वार्टरली रिजल्ट डाउन है। तो यहाँ पर इस लेवल पे जो हमने डिस्कस किया 220 इस लेवल पे आता है, तो यहाँ पर कोई बाइंग टीएच में मिलता है तो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अदरवाइज इसके लेवल के ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है, पुलबैक पैटर्न, पुलबैक पैटर्न और बाइंग टीआरसीपी। देखो ब्रेकआउट का क्या नियम होता है, ये रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट के साथ पुलबैक पैटर्न है, पुलबैक पैटर्न के साथ में इस पुलबैक पैटर्न के साथ में यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसीपी मिल जाता है तो अपन बाइंग कर सकते हैं। तो इस तरह से अपन कर सकते हैं। अदरवाइज कहीं मतलब डेली टाइम फ्रेम की कोई भी इस रेजिस्टेंस है तो यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम की अच्छी कैंडलें बननी चाहिए, 10-15 दिन रुकना चाहिए स्टॉक, तब वो अच्छा मूवमेंट दे सकता है। ये इस तरह से अपन देख सकते हैं। अब इसमें और चीज़ देखते हैं अपन की किस तरह से 200 मूविंग एवरेज किस तरह से काम करती है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह, पहले फिबोनाची रिट्रेसमेंट देख लेते हैं कि किस तरह से ये काम कर रही है। यहाँ पर रुकी हुई है तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट कहाँ पर है, देखो एक हमने बॉटम लिया, एक टॉप ले लिया, तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट की बात की जाए तो इससे नीचे लेवल आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। देख सकते हो कि 78% की रिट्रेसमेंट पर यहाँ पर रुका हुआ है। तो इसी 78% की रिट्रेसमेंट पर आके कोई बाइंग टीआरसीपी मिल जाता है तो अपने को बाइंग कर सकते हो। रेजिस्टेंस कहाँ मिला हुआ है 61% की रिट्रेसमेंट पर एग्जैक्ट ही यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस मिला है। फिर बाद में इसका रेजिस्टेंस मिलेगा देखो 51% पे, फिर बाद में 38% पे, और फिर 23% पे, और फिर बाद में ये इस तरह से ऊपर जाएगा। तो आपको इस तरह से ऐसा नहीं अचानक इस तरह से चल, ये रेजिस्टेंस है का कंसोलिडेट है। कंडीशन ये है कि इसको ब्रेकआउट करना चाहिए, 61% की रिट्रेसमेंट ये लेवल है, इसको जब तक ब्रेकआउट नहीं करेगा तब तक ये इसी में कोई भी अच्छा मूवमेंट नहीं आने वाला है।
ये देख लिया। अब यहाँ पर देखो अपनी दो चीज़ होगी, एक तो यहाँ पर लोअर टॉप पैटर्न होगा, यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट की 61% की रिट्रेसमेंट होगी। और अब एक चीज़ और देख लेते हैं 200 मूविंग एवरेज किस तरह से काम कर रही है उसका भी देख लेते हैं, क्योंकि कोई भी स्टॉक रहता है तो 200 मूविंग एवरेज होती है तो उसके ऊपर ज़रूर जाना चाहिए, उससे ऊपर रहता है तभी इसमें अच्छी रैली आती है, अच्छे मूवमेंट आता है। तो 200 मूविंग एवरेज देख लेते हैं अपन। ये वीकली टाइम फ्रेम है तो डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे। देखिए डेली टाइम फ्रेम में 200 मूविंग एवरेज को किस तरह से रिस्पेक्ट कर रहा था, ये इसको ब्रेकआउट कर रहा है। इसको देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया, रेजिस्टेंस लिया तो ये इसका रेजिस्टेंस तो ले रहा है लेकिन अब इसका ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करा। देखो जिस तरह से अलग अलग इंसान का अलग अलग बिहेवियर रहता है तो उसी तरह से स्टॉक का भी अलग अलग बिहेवियर रहता है। तो कई स्टॉक इसका रिस्पेक्ट करते हैं, कहीं नहीं करते, ठीक है। तो अपने को यही लेवल है, इसको देखो ब्रेकआउट तो कर दिया है, ब्रेकआउट तो ये कर दिया है, 2-3 बार ऐसे भी ब्रेकआउट किया तो इसका ज़्यादा मान्य इसका 200 मूविंग एवरेज का ये नहीं ले रहा है। तो उसको अपने को ध्यान रखना है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट का बहुत ही अच्छा रिस्पेक्ट कर रहा है, तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से अपन देख सकते हैं इसमें कि मूवमेंट किस तरह से आ सकता है। तो इस तरह से रणनीति बना सकते हो। 320 को ब्रेकआउट करे तभी अच्छा मूवमेंट आएगा। फिर आप इसमें लेवल जो हाई लगाया 600 तक, वहाँ तक देख सकते हो, 600 तक भी आ सकता है, इसमें अच्छा मूवमेंट आ सकता है। और जो हमने लेवल डिस्कस किए उसको ऊपर आप इसमें ट्रेल कर सकते हो एसएल के साथ में, एक बार अच्छा मूवमेंट है। अब देखो इसमें थोड़ा सी अपन देखें तो जिस तरह से डाउन ट्रेंड ये चल रहा था ना, उस तरह से एक ट्रेड लाइन को ये बार बार रिस्पेक्ट करेगा। इस तरह से ये ट्रायंगल पैटर्न इस तरह से भी हो सकता है, इसको ब्रेकआउट करेगा तब इसमें अच्छा मूवमेंट और आएगा, ठीक है। जब तक वो ट्रायंगल पैटर्न आप शायद 90 डिग्री का मान लीजिए इस तरह से, और इस तरह से मान लीजिए, या फिर बाद में आप इस तरह से भी मान सकते हो, तो इसको ब्रेकआउट करेगा जिस तरह से उस तरह से ही होगा। तो वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। किसी स्टॉक में फंसे हो एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताइए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बिजनेस मॉडल को, फंडामेंटल को और टेक्निकल चार्ट को थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर अपने को बाइंग करनी चाहिए, कहाँ नहीं करनी चाहिए। अपने को जो पहले से इन्वेस्ट है उनको क्या करना चाहिए ये भी देख लेते हैं। देखो इतने दिन, पहली बात तो ये एक चीज़ है कि इतने दिन होल्ड इन नहीं करना चाह, ठीक है। पहले से जो है यहाँ से बाइंग कर रहे हैं तो एक्यूमुलेट करना है तो इन लेवल पे कीजिए या इन लेवल पे कीजिए, इस लेवल पे आप कंसोलिडेट से बचिए दोस्तों, ये ओवरव्यू रहेगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है। किसी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा, फिर ही डिसीजन लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।